नमस्ते। आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तान आसन की। पश्चिम उत्तान आसन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन माना गया है क्योंकि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। जैसे कि ये आपके डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जब आपका पाचन अच्छे से काम करेगा तो आपको जैसे कब्ज़ जैसी समस्याएं हो, ब्लॉटिंग हो या फिर वज़न का बढ़ना हो, ये सारी समस्याएं आपकी अपने आप कंट्रोल होने लगती हैं। इसी के साथ साथ ये पैल्विक रीजन यानी कि जो लोअर एब्डोमेन है, इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो ये आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम्स को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। जिन लेडीज़ को पीरियड क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, पेनफुल पीरियड्स होना या फिर कोई भी मासिक धर्म से जुड़ी हुई अगर उनकी समस्याएं हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। यानी कि ये एक फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। इसी के साथ साथ ये हमारी लेग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी थाइज़ को भी मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से घुटनों के दर्द में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है पश्चिम उत्तानासन की प्रैक्टिस करने से। क्योंकि जब आपकी थाइज़ हैमस्ट्रिंग मसल्स मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपके घुटनों के चांसेस, दर्द के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास का जो एरिया है उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, तो जिससे रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन की हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपको जैसे कि कमर दर्द की समस्या, इन सब से आप बच सकते हैं अगर आप नियमित रूप से पश्चिम उत्तानासन का प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ साथ ये आपकी मानसिक जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखता है, जैसे तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, तो टेंशन, इन सब प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो यानी कि ओवरऑल हेड टू टो, सिर से पांव तक, ये हमारी पूरी हेल्थ को बेटर करता है। तो इसका तरीका सीखते हैं, किस तरीके से आप इसको करना चाहिए और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, किन किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं पश्चिम उत्तानासन का जो विधि है इसको कैसे करना है। तो देखिए, शुरू में हो सकता है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी उतना अच्छा ना हो, आप उतने बेटर तरीके से ना कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलरली करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपका परफेक्शन भी आने लगेगा। तो इसमें हम बिगनर्स को क्या करना चाहिए, इसमें इस तरीके से दोनों लेग्स को सीधा रखेंगे, कमर सीधी रहेगी। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं, पेट को अंदर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को आगे रखें। इस तरीके से स्पाइन स्ट्रेट रहे, इसमें कर्व नहीं आना चाहिए और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, इनहेल और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से। इससे आपकी लेग्स की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी एंड आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। 20 से 30 बार आप इस प्रैक्टिस को डेली करें और इसके बाद फिर क्या करना है, इनहेल करते हुए आर्म्स अप और एक्सहेल करते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे इस तरीके से, पैरों को आप आगे की तरफ खींचिए, अपनी तरफ इस तरीके से खींचना है जिससे लेग्स में पूरे में स्ट्रेचिंग आए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे और होल्ड करेंगे। जितनी देर हो सकता है उतनी देर होल्ड करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पश्चिम उत्तानासन को हमेशा बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसे जैसे कि एक फॉरवर्ड बेंडिंग है तो इसको आप या तो पूर्व उत्तानासन से बैलेंस करें या फिर उष्ट्रासन, कैमल पोज से। तो आज हम देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं पूर्व उत्तान। पश्चिम उत्तानासन को हम बैलेंस करेंगे पूर्व उत्तान आसन के साथ। इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे,
कंधों को खोलते हुए ऊपर उठना है, पंजों को आगे टच करना है, सिर को पीछे की तरफ ले जाएं, होल्ड करें। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। तो कम से कम 2 बार इस प्रैक्टिस को दोहराना है और इससे पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव आएगा। और जिनको वेट लॉस करना है उसके लिए भी बहुत असरदार योग अभ्यास है। 2 से 3 बार आप पूर्व उत्तान आसन को प्रैक्टिस करें। अब हम ये जानते हैं कि किन किन लोगों को पश्चिम उत्तान आसन का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करें या सहज तरीके से किसी टीचर की गाइडेंस में ही इसका अभ्यास करें। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तब भी इसका अभ्यास बहुत ही सहज तरीके से होगा या फिर आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हर्निया है तो या प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको भी इस आसन का अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ, या फिर जिनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कमर दर्द की प्रॉब्लम में भी आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। और जिनको सिर दर्द, माइग्रेन या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको भी पश्चिमोत्तानासन का जो प्रैक्टिस है वो तो या तो किसी टीचर की गाइडेंस में सहज रूप से करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास अवॉइड भी कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप नियमित रूप से जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो किन किन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपको पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है तो आपको पश्चिमोत्तानासन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन, वो हमेशा हेल्दी रहे तो भी आपको पश्चिमोत्तानासन का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको तनाव होता है या आपको टेंशन होती है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तो भी आपको पश्चिमोत्तानासन का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ब्रीदिंग इशू है कोई भी, तब भी लंग्स की कैपेसिटी अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तब भी आपको पश्चिमोत्तानासन का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर डाइजेस्टिव इशू हैं, जैसे कि आपको गैस बनती है, पेट फूलता है, या डायबिटीज़ है, वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर पीरियड्स का जितना भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना चाहते हैं, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, या पीसीओडी, पीसीओएस, फिब्रॉइड्स जैसी समस्याओं से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब भी आपको पश्चिम उत्तान आसन का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज से ही पश्चिम उत्तानासन का प्रैक्टिस शुरू करें और देखें कितनी आसानी से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर मिस हो गया, कब्ज़। अगर आपको कब्ज़ है तब भी पश्चिम उत्तानासन आपको बहुत फ़ायदा देगा। नियमित रूप से पश्चिम उत्तानासन का प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।